हमें अपने कन्वर्सेशन में कुछ इस तरह के सेंटेंस यूज करने होते हैं, जैसे हम कोविड-19 को हरा सकेंगे, तुम इस झंझट से बाहर निकल सकोगे, हम जल्द ही स्कूल जा पाएंगे, वह तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगा। तो देखते हैं इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो पहला एग्जाम्पल है, हम कोविड-19 को हरा सकेंगे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं हम कोविड-19 को हरा पाएंगे। दोनों बात एक ही है। तो हम देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के लास्ट में सकेंगे वर्ड आया है। तो जब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे वर्ड आता है तो ये फ्यूचर को बताता है। तो इंग्लिश में फ्यूचर के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल का यूज करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू द स्कूल। लेकिन इसमें गा गी के साथ सकना की भी बात है। सकना एबिलिटी को बताता है, पावर को बताता है। वैसे तो हम प्रेजेंट में पावर बताने के लिए कैन का यूज करते हैं। जैसे हम कोविड-19 को हरा सकते हैं, ये प्रेजेंट की बात है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वी कैन डिफीट कोविड-19। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं वी आर एबल टू डिफीट कोविड-19। तो प्रेजेंट में एबिलिटी दिखाने के लिए आप कैन यूज कर सकते हैं, चाहे तो बी एबल टू भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आपको फ्यूचर में एबिलिटी दिखाना होगा तो आप कैन यूज नहीं कर सकते, आपको विल तो यूज करना ही पड़ेगा और उसके साथ बी एबल टू यूज करना पड़ेगा। तो सकेंगे के लिए या पाएंगे के लिए विल बी एबल टू का यूज होगा। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन देखते हैं। हम कोविड-19 को हरा सकेंगे, वी विल बी एबल टू डिफीट कोविड-19। वी विल बी एबल टू डिफीट कोविड-19। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल बी एबल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो कुछ भी होगा उसको लास्ट में लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम इस झंझट से बाहर निकल सकोगे। इसे इंग्लिश में कहेंगे यू विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस मेस। यू विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस मेस। झंझट को इंग्लिश में मेस बोलते हैं और किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए या आज़ाद होने के लिए, फ्री होने के लिए गेट आउट ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम जल्द ही स्कूल जा पाएंगे या हम जल्द ही स्कूल जा सकेंगे। यानी प्रेजेंट में तो हम स्कूल नहीं जा सकते, लेकिन इन फ्यूचर हम स्कूल जा पाएंगे। तो इसकी इंग्लिश होगी वी विल बी एबल टू गो टू द स्कूल सून। वी विल बी एबल टू गो टू द स्कूल सून। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस बर्ड विल बी एबल टू फ्लाई। दिस बर्ड विल बी एबल टू फ्लाई, यानी कि यह चिड़िया उड़ सकेगी या यह चिड़िया उड़ पाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू विल बी एबल टू वॉक सून। यू विल बी एबल टू वॉक सून, यानी कि तुम जल्द ही चल सकोगे। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव का होगा तो हम विल के जस्ट बाद नॉट यूज कर लेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट विल नॉट बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब एग्जाम्पल देखते हैं, वह तुम्हारे बिना नहीं जी सकेगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही विल नॉट बी एबल टू लिव विदाउट यू। ही विल नॉट बी एबल टू लिव विदाउट यू। विल नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म है ओंट, यानी कि विल नॉट की जगह ओंट भी यूज किया जा सकता है। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही ओंट बी एबल टू लिव विदाउट यू। ही ओंट बी एबल टू लिव विदाउट यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम उसे नहीं बचा पाओगे या तुम उसे नहीं बचा सकोगे। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे यू विल नॉट बी एबल टू सेव हिम या यू वोंट बी एबल टू सेव हिम। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह तुम्हारे बिना जी सकेगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे विल ही बी एबल टू लिव विदाउट यू। विल ही बी एबल टू लिव विदाउट यू। लास्ट सेंटेंस है, क्या तुम उसे बचा सकोगे या क्या तुम उसे बचा पाओगे। इसकी इंग्लिश होगी विल यू बी एबल टू सेव हिम। विल यू बी एबल टू सेव हिम। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।